हाय गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। आज हम निकल रहे हैं शॉर्ट 2 डेज फैमिली ट्रिप हिमाचल की तरफ। इसमें हम एक्सप्लोर करेंगे मसरूर रॉक टेम्पल, बैजनाथ टेम्पल, महाकाल मंदिर, ताशी जोंग और डमरू महादेव। तो सबसे पहले हम सुबह सुबह पहुंचे हरिपुर गुरुद्वारा साहिब। यहाँ पहुंचकर हमने सबसे पहले बाबा जी के दर्शन किए और फैमिली के साथ ट्रिप की शुरुआत अगर भगवान के आशीर्वाद से हो तो ऑनेस्टली उससे बेटर क्या ही हो सकता है। दर्शन करने के बाद हम निकल पड़े अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन की तरफ, जो कि था मसरूर रॉक कट टेम्पल कांगड़ा। सर जो तेरा चकराए या दिल डूबा जाए, आजा प्यारे पास हमारे, काहे घबराए काहे घबराए, अपना दिल तो आवारा ना जाने। रोड ट्रिप का अपना ही अलग मजा है। रास्ते में 90s के सॉन्ग्स, फैमिली के साथ फुल ऑन वाइब्स और ब्यूटीफुल पहाड़ी रोड्स। और इसी जर्नी के बीच हमें मिल गए कुछ क्यूट से मंकीज। हमने थोड़ी सी देर रुककर उन्हें बनानास खिलाए और ऑनेस्टली ये छोटा सा अनएक्सपेक्टेड स्टॉप भी ट्रिप का क्यूट मेमोरी बन गई। और फाइनली हम पहुंच चुके हैं मसरूर रॉक का टेम्पल। और ऑनेस्टली यहाँ आते ही सबसे पहले जो चीज अटेंशन ग्रैब करती है वो है इसका यूनिक आर्किटेक्चर। मसरूर को रॉक का टेम्पल इसलिए कहा जाता है क्योंकि इन टेम्पल्स को किसी अलग अलग स्टोन ब्लॉक से नहीं बल्कि एक ही बड़े रॉक फॉर्मेशन को कट करके बनाया गया है। हिस्टोरियंस के अकॉर्डिंग ये टेम्पल कॉम्प्लेक्स अप्रोक्सीमेटली 8th सेंचुरी एडी का है। यानी इमेजिन कीजिए आज से ऑलमोस्ट 1200 साल पहले इतने अमेजिंग कार्विंग और आर्किटेक्चर को क्रिएट किया गया था। यहाँ टोटल 14 रॉक का टेम्पल का कॉम्प्लेक्स है जो लॉर्ड शिवा, विष्णु और राम, लक्ष्मण, सीता जी को डेडिकेट किया गया है। यहाँ के लोकल्स के अकॉर्डिंग पांडवास अपने एग्जाइल के दौरान यहाँ आए थे और उन्होंने इस मंदिर को बनाना शुरू किया था। कहा जाता है उन्होंने इसे एक रात में ही पूरा करने की कोशिश की थी, लेकिन किसी वजह से कंस्ट्रक्शन अधूरा रह गया, इसलिए आज भी यहाँ कुछ पार्ट्स इनकम्प्लीट दिखाई देते हैं। और साल 1905 में कांगड़ा में एक बहुत पावरफुल अर्थक्वेक आया था जिसने एक पूरे रीजन को काफी नुकसान पहुंचाया। मसरूर टेम्पल भी इस अर्थक्वेक से बैडली डैमेज हुआ। इसके कई स्कल्पचर्स और आर्किटेक्चर पोर्शंस टूट गए और कुछ हिस्से आज भी उस डैमेज की कहानी बताते हैं। सबसे फैसिनेटिंग बात है कि इतने सालों और इतने नेचुरल डिस्ट्रक्शन के बाद भी ये टेम्पल आज भी खड़ा है। और यहाँ पर एक रास्ता ऊपर भी जाता है जहाँ से आपको पूरे रॉक टेम्पल का और इसका जो लेक है इसका व्यू दिखता है और बहुत ही प्यारी वाइब्स आती है। एक बार आप यहाँ आ गए तो आपके जाने का दिल बिल्कुल नहीं करेगा क्योंकि यहाँ ऊपर से इसका व्यू ही इतना प्यारा लगता है। ऊपर से ये पहाड़ों की वादियाँ, हिस्ट्री, माइथोलॉजी और आर्किटेक्चर तीनों को एक साथ एक्सपीरियंस करना है तो मसरूर डेफिनेटली एक ऐसी जगह है जिसे आपको अपने हिमाचल ट्रिप में जरूर ऐड करना चाहिए। सब कुछ एक्सप्लोर करने के बाद हम निकल गए पालमपुर की तरफ क्योंकि नेक्स्ट अर्ली मॉर्निंग हमें निकलना था बैजनाथ के लिए। पालमपुर पहुंचते ही बारिश काफी ज्यादा हो रही थी और लास्ट मिनट पर फैमिली रूम मिलना भी थोड़ा डिफिकल्ट था, बट फाइनली हमें एक बहुत ही कंफर्टेबल फैमिली रूम मिल गया और रूम एक्चुअली एक्सपेक्टेशन से भी बेटर था। तो ऑब्वियसली मैंने सोचा आपको भी रूम का एक क्विक टूर दिखा ही देती हूँ। तो अगर आप भी कभी पालमपुर आए तो इस होटल में स्टे कर सकते हैं। इनका स्टाफ भी बहुत ही ज्यादा अच्छा है। तो बस पालमपुर में हमारा फर्स्ट डे यहीं एंड होता है। बारिश, ब्यूटीफुल व्यूज और एक कंफर्टेबल फैमिली स्टे के साथ डे 1 काफी मेमोरेबल रहा। अब सुबह हमें जल्दी निकलना है बैजनाथ टेम्पल के लिए जहाँ की स्टोरी भी काफी इंटरेस्टिंग है। तो मिलते हैं आपको पार्ट 2 में जहां हम बैजनाथ से अपनी जर्नी कंटिन्यू करेंगे और देखेंगे कि इस ट्रिप में आगे और क्या क्या एक्सप्लोर किया। तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब करना मत भूलना।